सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कबूतर की चतुराई। तो चलिए आइए जानते हैं कबूतर की चतुराई कैसी थी और पढ़ते हैं। पाठ 11 कबूतर की चतुराई। एक जंगल में पीपल के पेड़ पर कबूतर का झुंड लगा रहता था। किस पर लगा था? पीपल के पेड़ पर कबूतर ही कबूतर रहते थे, बहुत झुंड रहता था। उनमें एक बूढ़ा कबूतर भी था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन बूढ़े कबूतर ने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी लता को उगते देखा। जो बूढ़ा पीपल के पेड़ के नीचे छोटी सी लता को उगते हुए देखा। ये आप देख रहे हो, ये ठीक है, बूढ़े कबूतर ने। अब और उसने साथियों से कहा, साथियों इस लता को अभी काट देना चाहिए, नहीं तो यह बड़ी होने पर हमारे लिए संकट का कारण बन सकती है। भाई ये ऊपर उठेगी तो हम कैसे बैठेंगे, है ना। तो उसने कहा ये तो अभी काट देनी चाहिए, वरना ये हमारे लिए संकट का कारण होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे कबूतर है, देखो, है ना। इसके माध्यम से बहेलियां हमारे घर तक पहुंच सकता है। कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया और यह कहकर अपनी बात टाल दी, उसकी बात टाल दी कि अभी यह बहुत छोटी है और हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। कबूतरों ने कहा तो अभी बहुत छोटी है लता, ये अभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। समय बीतने लगा और लता तेजी से बढ़ने लगी। पेड़ पौधे बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, है ना। बढ़ने लगी। अब कुछ ही महीनों में वह पेड़ के ऊपर छोर तक पहुंच गई तथा इसके तने एक मजबूत रस्सी के रूप में परिवर्तित हो गए। आप देख रहे हैं, ऐसे ही देखिए, लता कोई ऐसे घूम गई और परिवर्तित रस्सी के रूप में हो गई, ठीक है, जिसे अब काटना मुश्किल था। अब नहीं काटा जा सकता था, जब छोटा था जब आप काट सकते थे। एक दिन जंगल में एक बहेलिया आया, उसने लता को पेड़ के ऊपर छोर पर जाते देखा तो लता के सहारे पेड़ पर कबूतरों के घोंसले तक पहुंच गया। आप देख रहे हैं बहेलिया है और ये क्या कर रहा है, उस लता के सहारे चढ़ रहा है कबूतरों तक, ठीक है। और आप ये देखो लता कहाँ तक आई है, देखो ये देखो, देख रहे हैं आप, यहाँ तक आ गई है लता है। अब इस समय कबूतर घोंसले में नहीं थे, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे कोई कबूतर नहीं है। वे भोजन की खोज में गए हुए थे, भोजन तलाश रहे थे, मतलब अपना खाने के लिए। कबूतरों को घोंसलों में न पाकर उसने अपना जाल पेड़ पर फैला दिया कि कबूतर तो है नहीं, तो उसने क्या करा, जाल को फैला दिया। अब शाम को जब कबूतर अपने पेड़ पर वापस आए तो सभी पेड़ के बिछे जाल में क्या हुआ, फंस गए, क्योंकि उसने जाल पहले से बिछा रखा था। अब वो सब फंस गए कबूतर। सभी जाल में फंसे हुए पंख फड़फड़ाकर रोने लगे कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। बूढ़ा कबूतर अपने साथियों से बोला, तुम सबने यदि मेरी बात मानकर लता को पहले ही काट दिया होता तो बहेलिया हमारे घोंसले तक नहीं पहुंच पाता, है ना। अब तो वो पहुंच गए इसके सहारे। सभी कबूतर पछताने लगे और बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगने लगे, माफी मांगने लगे। अब बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो, मतलब कि आराम करो, टेंशन मत लो, है ना। बूढ़े कबूतर ने एक युक्ति सोची, एक उपाय सोचा और सभी को समझाया कि सुबह जब बहेलिया आएगा तब सभी मरने का झूठा नाटक करना। उससे कहा जब बहेलिया आएगा तो मरने का नाटक करना जैसे आप मर गए हो, बिल्कुल, ठीक है। वह प्रत्येक कबूतर को मरा समझकर एक एक को जमीन पर फेंकेगा। किस के भाई मरा हुआ कबूतर किस काम का, तो वो फेंक देगा जमीन पर। जब वह अंतिम कबूतर को नीचे फेंके तो तभी मेरा इशारा पाकर एक साथ उड़ जाना। पर ऐसा मत करना, मतलब उसने कहा ऐसा मत करना कि एक को फेंका और वो फिर वो उड़ गया तो वो समझ जाएगा। तो जब वो लास्ट का कबूतर, आखिरी कबूतर फेंके तब उड़ना, ठीक है। अब अगली सुबह बहेलिया आया और पीपल के पेड़ पर लता के सहारे चढ़ गया, क्योंकि लता बहुत बड़ी थी। अब सभी कबूतरों ने मरने का नाटक किया। अब ये आ गया, हम मरने का नाटक करेंगे। सभी को मरा समझकर उसने जाल से एक एक करके कबूतर को निकालकर जमीन पर पटका, है ना, फेंक दिया कबूतरों को। अब जैसे ही उसने अंतिम कबूतर को नीचे फेंका, मतलब कि लास्ट का कबूतर नीचे फेंका, बूढ़े कबूतर का इशारा पाकर सभी कबूतर क्या हुए, एक साथ उड़ गए। देखो जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हो, ठीक है। बहेलिया पेड़ के से नीचे उतरा और उसके
पीछे दौड़ा। ये देखो ये क्या कर रहा है, पीछे दौड़ रहा है कबूतरों के। किंतु अब कबूतर बहुत दूर जा चुके थे और कबूतर ऐसे हाथ में आते भी नहीं आसानी से। बहेलिया पछताकर रह गया। देखा कबूतर की चतुराई, दिमाग था कबूतर में, चतुराई। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का पे टिक करेंगे। कबूतर का झुंड कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? पीपल के पेड़ पर रहता था। पीपल के पेड़ पर सही करेंगे। चलिए, एक दिन जंगल में आया, कौन आया था? बहेलिया आया था। बहेलिया। पेड़ के नीचे एक डैश उगने लगी थी। क्या उगने लगी थी? लता उगने लगी थी। जाल से निकलने की युक्ति किसने सोची थी? बूढ़े कबूतर ने। ठीक है, बूढ़े कबूतर ने सोची थी, तो सही करेंगे बूढ़े कबूतर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबूतरों के झुंड में एक डैश रहता था। क्या? बूढ़ा कबूतर रहता था। बूढ़ा कबूतर रहता था। कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात टाल दी। क्या दी? टाल दी, सुनी नहीं मतलब। लता क्या हुई? तेजी से बढ़ने लगी। तेजी से बढ़ने लगी। बहेलिया ने पेड़ पर क्या फैला दिया था? जाल फैला दिया था। और क्यों फैला दिया था? क्योंकि वो कबूतर को पकड़ना चाहता था। चलिए बच्चों, व्याकरण है ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ कबूतर की चतुराई आपको समझ में आ गई होगी, कैसे उसने अपना दिमाग चलाया और वो खुद तो बचा और उसने अपने अन्य कबूतरों को, अन्य साथियों को भी बचाया। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।